सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के मुखार बिंद से उत्तराध्ययन सूत्र लेशा क्लास नंबर 26 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंचन मुक्कारो तव पावपनासनो। मंगलानं च सर्वेतिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। श्री विंटर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परमा जेह स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्युते परम श्री सदगुरु भगवंत। समझाव्युते परम श्री सदगुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन में लेशाओं के स्थिति द्वार देख रहे हैं। लेशाओं की स्थितियां हमने देखी। 6 लेशाओं की सामूहिक स्थिति बताई है कि एक एक लेशा की जगत स्थिति कितनी होती है और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है। इसका काफी 6 गाथाओं में एक एक लेशाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। अब इसके आगे जो है 45वीं गाथा से लेकर 44वीं गाथा से आगे उन्होंने अलग अलग गति द्वार हमारा शुरू हो रहा है। गति द्वार में मतलब ये जो लेशाओं की स्थिति है, ये चारों गतियों के जीवों में कैसे कैसे होती है, कौन कौन से जीवों में किस किस प्रकार की गति स्थिति होती है लेशाओं की, मतलब कौन से जीवों में कितने दिनों तक एक एक लेशाएं रहती है और लेशाओं का परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है और कितने जीवों की क्या कैसे कैसे क्षमता होती है। हमने देखा था कि देवता और नाती के जो जीव होते हैं उनमें लेशाओं में परिवर्तन नहीं होता है। उनकी जो लेशा जन्म से होती है वही अंतिम समय तक वही लेशा रहती है, उनमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं आता है। बल्कि जन्म से अंतर्मुहूर्त पहले, जन्म जब लेते हैं नरक में या देवता में, उसके अंतर्मुहूर्त पहले जिस भाव में थे उस भाव के अंतिम समय में भी उनकी लेशा शुरू हो जाती है। और जन्म के बाद उनकी वहां से जब मृत्यु होती है नरक से या देवता से, उसके बाद जहाँ जन्म लेते हैं वहां जाने के बाद भी अंतर्मुहूर्त तक वही लेशा रहती है। मतलब संपूर्ण जन्म और जन्म से पूर्व अंतर्मुहूर्त, जन्म के पश्चात अंतर्मुहूर्त, ऐसे ही उनकी अंतर्मुहूर्ताधिक पूरा जन्म तक वही लेशा रहती है। तो एक एक नरक में, एक एक देवता में किस प्रकार से होती है, एक एक स्थान के देवता में, एक एक स्थान के राज्य में कैसे कैसे होती है, उसका भी वर्णन यहाँ किया गया है। और भी मनुष्य और तिर्यंच मतलब है चारों गति के जीव। संसार में रहने वाली गतियां 4 ही है, 4 गति के अलावा 5वीं गति तो सिद्ध गति है, वहां का कोई सवाल नहीं आता है। पर संसार में जितने भी जीव है, जितने भी अनंत जीव है, वे सारे इन 4 गतियों में ही व्याप्त है, चारों गतियों में ही समाये हुए हैं। 4 गतियों से ही उनकी गणना की जाती है। इन 4 कैटेगरीज में ही सारे जीव रहते हैं।
तो जो नरक में 7 प्रकार के नरक है, सातों नरक में कितनी कितनी कौन कौन सी लेशा होती है, एक एक नरक का वर्णन किया गया है, उसमें कौन कौन सी लेशा होती है। फिर तिर्यंत के कितने भेद है, तिर्यंत में कौन सी लेशा होती है, मनुष्य में कौन सी लेशा होती है, मनुष्य में भी मनुष्य में भी कर्म भूमि वाले मनुष्य में कौन सी होती है, अकर्म भूमि वाले मनुष्य में कौन सी होती है। सारा वर्णन बहुत डिटेल में बताया गया है। और फिर देवताओं में कौन सी लेशा होती है, देवताओं के भी 4 प्रकार बताए हैं, चारों प्रकारों में कैसे कैसे लेशा उनकी होती है। सारा डिटेल वर्णन उन्होंने 44 गाथा से लेकर 54 गाथा तक 54 गाथा तक वो सारा वर्णन किया गया है। 10-11 गाथाएं हैं जिसमें सभी गतियों की लेशाओं का स्थिति का वर्णन किया गया है। तो हमने ऐसे डिटेल में लेशा का 6 गाथाओं में देख लिया था, 34 से लेकर 39 गाथा तक हमने देख लिया था। हाँ, यह 40 से लेकर 52 या 54 गाथा तक 54 गाथा तक 55 गाथा तक दी गई है। 55 56, हाँ, 55 गाथा तक लेशाओं का वर्णन किया गया है। मतलब कितनी कौन कौन सी लेशा, कौन कौन सी गति में कौन कौन सी लेशा है, कितने देर तक रहती है, उसका वर्णन किया गया है। तो 44वीं जो गाथा है, 44वीं गाथा में कहा है कि ऐसा ने रैयानम लेसा, नहीं सॉरी 44 नहीं, 40वीं गाथा देखना है। 40वीं गाथा जो है वहां से शुरू होकर हमारी 39वीं गाथा हुई थी। 39वीं गाथा के बाद अब 40वीं गाथा से शुरू कर रहे हैं। 40वीं गाथा में उन्होंने कहा, ऐसा खलु लेसानम ओहे न थी बनिया होई चौसु बे गई सु एक तो लेसानम थी तु छामी। ऐसा खलु लेसानम यानी ये जो अभी तक जो 34 गाथा से लेकर 39वीं गाथा तक एक एक कृष्ण लेशा की कितनी स्थिति है, नील लेशा की कितनी है, कापुत की कितनी है, एक एक लेशाओं की जो स्थितियां बताई गई है, वे ये सब खलु लेशा नहीं, ये जो स्थितियां लेशाओं की बताई गई है, ओघे न थी बनिया हुई। ओघे न यानी ओघ से कही गई है, मतलब सामान्य तौर पर कही गई है, टेंटेटिवली कही गई है। मतलब ऐसे कॉमन इतनी लेशा की, एक एक लेशा की इतनी इतनी ज्यादा से ज्यादा कम से कम स्थिति होती है, ऐसा कॉमनली कहा गया है। अब ओहे न थी बनिया हुई थी यानी स्थिति, ओहे न यानी ओघे न, ओघे न यानी ओघ से, यानी कॉमन ऐसे टेंटेटिवली, मतलब हर एक लेशा की कितनी स्थिति होती है वैसा कॉमनली कहा गया है। वर्णिया हुई, वर्णित किया गया है। चौसु भी गईसु एक तो, अब चारों गतियों के जीवों में चौसु, चौसु यानी चारों, गईसु यानी गतियों में, चारों गतियों में एक तो यानी इनकी लेसानम ठीक तो अच्छा में, लेशाओं की स्थिति कितनी होती है वो उच्छानी यानी मैं कहूंगा। अब इसके आगे ऐसा वर्णन करने वाले हैं वो जो ग्रंथकार है, ग्रंथकार पहले कमिटमेंट करते हैं कि अब इसके आगे मैं क्या बताने वाला हूँ, इसके आगे कौन से वर्णन आने वाला है। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ऐसा खलु लेसानम, अब तक हमने लेशाओं का पूरी तरह से सामान्य तौर पर लेशाओं की स्थिति देखी है, एक एक लेशाओं की स्थिति कितनी होती है वो सामान्य तौर पर देखी है। चौसुरी गैसुए, तो अब हम चारों गतियों के जीवों की जो लेशाओं की स्थिति होती है उनको हम कहेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनना, इस प्रकार 40वीं गाथा में कहा गया है। फिर 41वीं गाथा में कहा है, दसवा सहसाइन काउये थी जहनिया हुई तीनु दही पली ओवमम असंख्य भागम च उपकोसा। अब कापोत लेशा की जो स्थिति है, पहले 41, 42 और 43 तीन गाथाओं में नरक की स्थिति ही वापिस कही गई है। नरक में 3 लेशाएं हैं, कपोत लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, नील लेशा और पद्म लेशा, नहीं सॉरी, कपोत लेशा, नील लेशा, कृष्ण लेशा, ये 3 लेशाएं नरक गति में होती है। तो पहले पहले नरक से शुरुआत की हमने, उस समय पहले देखी थी हमने कृष्ण लेशा से शुरुआत की थी, मतलब 7वीं नरक से शुरुआत की थी। अब यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं गति के हिसाब से जब वर्णन कर रहे हैं
तो पहले नरक से वर्णन कर रहे हैं। पहले नरक में, पहले दूसरे नरक में कौन सी लेशा होती है, फिर उसके आगे कौन सी होती है, उसके आगे कौन सी होती है, वैसा वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो पहले कहा कि 10 सहस्रायन काव्य थी जहन्या हुई। 10 सहस्रायन 10,000 वर्ष, सहस्रायन यानी हजार, वास यानी वर्ष, 10 यानी 10, 10,000 वर्ष तक काव्य थी जहन्या हुई। कापोतलेशा की स्थिति जघन्य होती है। जहन्य यानी जघन्य यानी कम से कम 10,000 वर्ष की कापोतलेशा की स्थिति होती है। तिन्नुदहि परियोवमम असंख्य भागम के उपकोसा। तिन्नुदहि यानी 3 सागरोपम, 3 सागरोपम की परियोमम असंख्य भागम के उपकोसा, पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 3 सागरोपम, इतनी उपकोसा यानी उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो जैसे हमने कापोतलेशा की स्थिति में देखा था, वहां पर भी कि जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 3 सागरोपम और पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक। तो 3 सागरोपम की ज्यादा से ज्यादा स्थिति कहाँ तक किसकी होती है, तीसरे नरक की होती है। तीसरे नरक तक की, तीसरे नरक का पहला भाग, उसमें तक 3 सागरोपम की स्थिति होती है। तो वहां तक कापोतलेशा होती है। उसके आगे नीललेशा शुरू हो जाती है। तो कापोतलेशा का वर्णन इसमें कहा गया है कि 3 सागरोपम की स्थिति तक कापोतलेशा होती है। फिर आगे 42वीं गाथा में कहा कि तिन्नुदहि परियोमम असंख्य भागो जहन्या नीलठी, 10 उदहि परियोमम असंख्य भागम च उपकोसा। अब इसमें कैसे बता रहे हैं कि जैसे नरक के गति में कापोतलेशा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो कापोतलेशा की स्थिति जघन्य 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट 3 सागरोपम की पल्योपम का असंख्यात भाग अधिक है। अब उसके आगे उन्होंने कहा नीललेशा का जो वर्णन करना है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि तिन्नुदहि पल्योमम असंख्य भागो जहन्या नीलथी, मतलब कापोतलेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है, कापोतलेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वही स्थिति नीललेशा की जघन्य है, कम से कम उतनी है। मतलब नीललेशा की जघन्य स्थिति कितनी है, तिन्नुदहि पल्योमम, 3 सागरोपम की और पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक, ऐसे 3 सागरोपम की स्थिति नीललेशा की है। जघन्य नाम नीलठी, जघन्य नीललेशा की स्थिति कही गई है। तिन्नुदहि पल्योमम, फिर 10 उदहि पल्योमम असंख्य भागम से उपकोसा, और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 10 सागरोपम की है। 10 उदहि, 10 उदहि यानी 10 सागरोपम, पल्योमम असंख्य भागम, पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक। मतलब ही कल हमने देखा था कि नरक की जो स्थिति कही है, उसमें 10 सागरोपम की स्थिति किसकी है, 5वें नरक की है। 5वें नरक में 10 सागरोपम की स्थिति होती है। तो यहाँ पर भी वही बताया है, तीसरे नरक से आगे, मतलब कपोतलेशा की जो जघन्य स्थिति है वह नीललेशा की, कपोतलेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह नीललेशा की जघन्य स्थिति है। जघन्य स्थिति यानी कम से कम नीललेशा की स्थिति कितनी होती है, तिन्नुदहि पल्योमम, 3 सागरोपम की जघन्य से स्थिति होती है नीललेशा की। और फिर उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो 10 सागरोपम, 10 उदहि पल्योमम असंख्य भागम च उपकोसा, 10 सागरोपम और पल्योपम के असंख्यात भाग उत्कृष्ट स्थिति होती है। मतलब बात वही है जो हमने देखी थी पहले। सामान्य तौर पर जब तो कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपूरलेशा सभी लेशाओं का वर्णन किया था स्थितियों का, वही बातें हैं, पर यहाँ वापिस पर्टिकुलरली गति के हिसाब से कह रहे हैं। वो सामान्य तौर पर कहा था, यहाँ गति के हिसाब से कह रहे हैं। तो पहले नरक गति में 3 लेशाएं होती है, कापोतलेशा, नीलेशा और कृष्ण लेशा। तो कापोतलेशा की पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक कापोतलेशा है। फिर तीसरे के दूसरे भाग से लेकर 5वें नरक तक नीललेशा है। और 5वें से आगे, 5वें के दूसरे भाग से आगे 7वें नरक तक कृष्णलेशा होती है। तो उसका उदाहरण, उसकी स्थिति 43वें गाथा में बता रहे हैं। 43 नंबर की जो गाथा है उसमें बता रहे हैं, 10 उदहि पल्योमम असंख्य भागम जहन्या हुई,
तेतीस सागर आईन उपकोसा होई किन्हाय लेसाये। किन्हाय लेसा यानी कृष्ण लेशा की स्थिति होती है। उत्कोसा है ना उत्कृष्ट 33 सागरपम की स्थिति कृष्ण लेशा की होती है। कितनी जगन्य कितनी है? 10 उदयी परिवम असंख्य भागम जहन्या हुई। अब 10 उदयी 10 सागरोपम की जगन्य स्थिति किसकी थी? नीललेशा की उत्कृष्ट स्थिति थी 10 सागरोपम की। और यहाँ कृष्ण लेशा की वही स्थिति जगन्य कही गई है। मतलब कपोत लेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह नील लेशा की जघन्य है। नील लेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो कृष्ण लेशा की जघन्य स्थिति है। ऐसे एक 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 पढ़ते जाना है। तो कृष्ण लेशा की स्थिति कही है कि जघन्य कितनी है? तो 10 सागरोपम की और पल्योपम के कुछ असंख्यात भाग अधिक, मतलब अंतर्भूता अधिक, ऐसा भी कहा तो भी चलेगा। तो 10 सागरोपम अंतर्भूत अधिक इतनी नील लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। वही स्थिति कृष्ण लेशा की जघन्य होती है। जघन्य यानी कम से कम होती है। तो कम से कम इतनी स्थिति कृष्ण लेशा की होती है 10 सागरोपम की। 10 सागरोपम, क्योंकि पांचवे नरक के जो जीव होते हैं, पांचवे नरक के दूसरे तीसरे भाग में जो जीव होते हैं, उनकी भी कृष्ण लेशा वहीं से शुरू हो जाती है और उनकी अवधि, उनका आयुष्य जो होता है वो 10 सागरोपम का ही होता है। पांचवे नरक तक 10 सागरोपम का ही आयुष्य है। तो उसकी कम से कम स्थिति 10 सागरोपम की कही गई है और उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम है। मतलब 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की है। ये बात आपके ध्यान में आ गई। नरक का और देवताओं का ये वर्णन जो आता है वो इसी प्रकार से आता है। जो पहले की जगन उत्कृष्ट स्थिति होती है वो दूसरे की जगन्य होती है, दूसरे की जो उत्कृष्ट है वो तीसरे की जगन्य होती है। इसी प्रकार देवताओं का भी इसी प्रकार से स्थिति का वर्णन आने वाला है। हमारे 36वें अध्ययन में, उत्तराध्ययन सूत्र के ही 36वें अध्ययन में सभी जीवों के, चारों गति के सभी जीवों के आयुष्य की स्थिति बताई गई है कि कौन कौन से गति में कितने देर तक रह सकता है, कितनी आयुष्य होती है, कम से कम कितनी आयुष्य होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु होती है। तो उस आयु का वर्णन 36वें अध्ययन में किया गया है और उस आयु के हिसाब से ही इस लेशा का वर्णन भी कहा गया है। क्योंकि देवता और नाती में वही लेशा होती है, उसके अलावा दूसरी लेशा, उनकी जन्म से मतलब पूरे जन्म तक एक ही लेशा में वो रहते हैं। उनकी लेशाएं बदलती नहीं है। क्यों बदलती नहीं है? क्योंकि उनकी द्रव्य लेशा होती है, उनका वहां का वातावरण वैसा रहता है। उस वातावरण के हिसाब से उनकी मनोदशा उसी प्रकार से रहती है। उनकी मनोदशा में कोई अंतर नहीं आता है। वैसी ही मनोदशा रहती है, जैसा वातावरण रहता है, जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी जैसा है वो वैसा ही वातावरण रहता है, इसलिए वो लेशा वैसी ही रहती है। तो द्रव्य लेशा में कोई फर्क नहीं आता है। भाव लेशा का प्रभाव हो तो फर्क आ सकता है, पर उनके अंदर भाव लेशा का प्रभाव होता ही नहीं है। भाव लेशा उनकी नहीं बढ़ती जाती, भाव लेशा का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, द्रव्य लेशा की ज्यादा। इसके लिए हमने कल देखा था उदाहरण, जैसे कीचड़ है और कीचड़ कितना, बहुत ज्यादा कीचड़ है, उसमें बहुत स्वच्छ पानी कितना भी डालने का प्रयास किया तो हम पानी डालते हैं, पानी जैसे ही कीचड़ में जाता है कि वो मटमैला हो जाता है, पानी वैसे ही मैला हो जाता है। वैसे ही द्रव्य लेशा यानी वो कीचड़ है, उनकी द्रव्य लेशा यानी कीचड़ के समान है। और उनकी भाव लेशा जो है वो शुद्ध पानी के समान है। पर वो शुद्ध पानी जैसे ही बाहर आता है तो वो उसी रेशा में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही मैलाव हो जाता है। इसलिए उनकी लेशाओं में परिवर्तन उनके नहीं आता है। लेशाओं में परिवर्तन सिर्फ मनुष्य ही ला सकता है, बाकी कोई भी जीव लेशा में परिवर्तन नहीं ला सकता है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य में जो बुद्धि है, जो चिंतन की शक्ति है, जो चिंतन मनन करने की क्षमता मनुष्य के अंदर है, वैसे किसी के भी अंदर नहीं होती है। देवताओं में भी उतना चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं, उनकी भी द्रव्य लेशा जैसी रहती है उसी लेशा में वो रहते हैं, उनकी भी भाव लेशा काम नहीं कर पाती है। क्योंकि भाव लेशा के द्वारा वे अपने द्रव्य लेशा को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। द्रव्य लेशा का इतना गाढ़ा प्रभाव होता है कि उस पर भाव लेशा का असर नहीं होता है।
तो देवताओं में भी नहीं होता है, नरक में भी नहीं होता है। दोनों के पास चिंतन मनन की शक्ति नहीं होती है, और चिंतन मनन करने का उनको अवसर भी नहीं आता, उनको कभी लगता भी नहीं है कि अपना चेंज होना चाहिए, अपने जीवन में चेंज होना चाहिए, ऐसा उनको लगता ही नहीं है। इसलिए वो उस दृष्टि से पुरुषार्थ करते भी नहीं है, उनका पुरुषार्थ होता भी नहीं है। तो देवता और नारकी अपनी रेशाओं में परिवर्तन नहीं ला सकते। ऐसे तिर्यंच जो है, अब तिर्यंच की और मनुष्य की जो लेशाएं है वे कितनी होती है, अंतर्मुख की होती है, उसमें भाव लेशाओं का प्रभाव ज्यादा होता है। तिर्यंच और मनुष्य की लेशाओं में भाव लेशाओं का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए उनकी लेशा सतत परिवर्तनशील रहती है। उनकी द्रव्य लेशा भाव लेशा के आधार पर चलती है। मनुष्य की और तिर्यंच की द्रव्य लेशा जो होती है वो भाव लेशाओं के आधार पर चलती है। जैसे भाव मन में आते हैं वैसी लेशा उनकी बदलती जाती है। मन में अच्छे भाव आए तो अच्छी लेशा बन गई, मन में बुरे भाव आए तो बुरी लेशा बन गई, क्रोध के भाव आए, बहुत ज्यादा हिंसक वृत्ति के भाव आए तो कृष्ण लेशा बन गई, किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ देने के भाव आए तो नीलेशा बन गई, किसी को झूठ बोलना है, कपट करना है, किसी को ठगना है, इन बातों की मन में भावना आई तो कापोद्लेशा बन गई। अच्छे विचार आए, अब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अपने अस्तित्व के विचार आने लग जाते हैं। मन में कुछ अच्छे भाव स्थिरता आती है, थोड़े से अच्छे अच्छे भाव शुरू हो जाते हैं, तो समझना तेजोलेशा में प्रवेश हुआ है। और उसके आगे और ज्यादा कुछ करने की भावना होती है। तेजोलेशा में सिर्फ भाव बदलते हैं, अंतर के भाव बदलते हैं। पद्मलेशा में क्या होता है, उनके आचरण में बदल आता है, क्रिया बदलती जाती है, वाणी में बदल आता है, वाणी से वैसे बोलने लग जाते हैं, शुभ शुभ बातें, शुभतर बातें होती जाती है, तो पद्मलेशा का वातावरण तैयार होता है, मतलब पद्मलेशा अवतरित होती है। और फिर जब एकदम शुद्ध परिणाम आते हैं, सबके प्रति मैत्री भाव है, सबके प्रति प्रेम भाव है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, एकदम किसी के साथ किसी प्रकार का वैर भाव नहीं होता है, ऐसे भाव जब एकदम अंदर से जागृत हो जाते हैं तो समझना शुक्ल रेशा का आविर्भाव हुआ है। तो ऐसी रेशाएं हमारी परिवर्तित होती है, मनुष्य की हो सकती है, तिरंज की भी होती है, पर उसमें भी परिवर्तन अगर लाना है, उसे परिवर्तन करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में है, तिरंज में भी वह शक्ति नहीं है, क्योंकि तिरंज के पास परिवर उनके मन भावलेशा उनकी काम करती है, भावलेशा के कारण से द्रव्यलेशा में परिवर्तन आ सकता है, पर उनके भाव में इतना दम नहीं होता है कि वो इतना चिंतन मनन कर सके, मेरा भला किसमें है, बुरा किसमें है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इतना गहरा चिंतन वो नहीं कर पाते हैं। तिरंज सिर्फ तिरंज पंचेंद्रिय जो होते हैं उनके पास मन होता है, पर वो भी इतना गहरा चिंतन नहीं कर पाते हैं, उनका मन अविकसित होता है। मन होता है, मन कार्य करता है, पर उसका जो विकास होना चाहिए, मन की जो एकदम फ्लावरिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, मन खुलता नहीं है उनका। तो मन में सिर्फ जो दिखता है उसमें ही उनका थोड़ा बहुत चिंतन मनन चलता होगा, पर उनका मन इतना नहीं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है, उनके बोलने की भाषा का उनका वैभव उनके पास नहीं होता है, इसलिए वो चिंतन मनन भी इतना नहीं कर पाते हैं। तो ये चिंतन मनन करना, सदसद विवेक बुद्धि का वापर करना, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, किस बातों से मेरा भला होने वाला है, कौन सी बातों से मेरा नुकसान होने वाला है, ये सारा चिंतन मनन मनुष्य कर सकता है, मनुष्य के पास ही इतनी ताकत है। मनुष्यों में भी सिर्फ कर्म भूमि वाले मनुष्य ही कर पाते हैं, वे ही अपनी लेशाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान देने जैसी बात है, अभी पढ़ा था मैंने कि प्रज्ञापना सूत्र में कहा है कि मनुष्यों में भी सिर्फ कर्म भूमि वाले जो मनुष्य होते हैं उन्हीं के पास 6 लेशाएं होती है, उन्हीं की 6 लेशाओं में परिवर्तन सतत चालू रहता है। अकर्म भूमि वाले जो मनुष्य होते हैं, उन अकर्म भूमि वाले मनुष्यों में सिर्फ 4 लेशा होती है। पद्म और शुक्ल इन दोनों लेशाओं का वहां अभाव होता है। अकर्म भूमि वाले जो जीव होते हैं, अकर्म भूमि वालों में पद्म और शुक्ल दोनों लेशाएं नहीं होती है, सिर्फ कृष्ण, नील, कापोद और तेजो 4 ही लेशाएं होती है, इसके आगे की लेशा उनके पास नहीं होती है।
तो आगे की लेशा ही नहीं है, तो फिर उसका चिंतन मनन करना, उसमें परिवर्तन लाने का विषय भी नहीं आता है, तो वो लोग भी नहीं कर पाते हैं। अब उनके पास क्यों सिर्फ 4 ही लेशा होती है, आगे की लेशा क्यों नहीं होती है? तो अकर्म भूमि वाले जीव कौन से होते हैं? अकर्म भूमि वाले जीव पहले, दूसरे, तीसरे आय के जीव होते हैं और उनका नाम ही क्या है? अकर्म। कर्म कुछ करना ही नहीं होता है, उनको कुछ काम ही नहीं करते हैं। कर्म यानी 8 कर्मों का बंध, 8 कर्म नहीं है। कर्म यानी यहाँ कुछ करना, करने वाले कर्म करने वाले जो होते हैं। कर्म भूमि और अकर्म भूमि में ये अंतर होता है कि कर्म भूमि में अपने खान पान के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने वातावरण के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पैसा कमाना पड़ता है, जमीन से धान्य जमीन में बोना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, अपनी सुरक्षा का साधन तैयार करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जहाँ कर किए बिना कुछ नहीं मिलता, वो कर्म भूमि है। और जहाँ कुछ न किए हुए सब कुछ मिल जाता है। कल्प वृक्ष के आधार पर उनको सब कुछ मिल जाता है। कल्प वृक्ष में जाते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे उनको कुछ भी भूख लगी है, कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, मन में इच्छा करे कि मुझे भूख लगी है, ऐसा भोजन चाहिए, तो वैसा भोजन उनको तैयार मिल जाता है। मतलब कल्प वृक्ष उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, उनको करना कुछ नहीं पड़ता है। न रसोई करनी है, न पैसा कमाना है, न कुछ व्यापार धंधा करना है, और न कुछ तेरा मेरा करना है, कुछ भी नहीं करना होता है। फिर जब भी सोने की इच्छा हो गई, कल्पवृक्ष के नीचे गए, वहां बिस्तर तैयार उनको मिल जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। और कल्पवृक्ष भी कैसे, बहुत बड़े बड़े कल्पवृक्ष होते थे और उनके नीचे ही उनका पूरा जीवन बीतता था। उनको कोई ऐसे बहुत बड़े भवन बनाना है, भवनों में रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कर्म भूमि वाले जो जीव होते हैं, वो युगलिक के रूप में ही उत्पन्न होते हैं। उनका जन्म जो होता है, एक लड़का और एक लड़की दोनों का साथ में जन्म होता है। दोनों युगलिक ही साथ में जन्म लेते हैं। एक लड़का और एक लड़की का जन्म होता है। और लड़का लड़की का जन्म होने के बाद थोड़े दिन तक उनको, जैसे ही उनका जन्म होता है कि थोड़े दिनों में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और उनके वहाँ अकर्म भूमि में दुख कितना होता है जब उनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु भी कैसे होती है? जो दो पति पत्नी जो होते हैं, उनमें से एक को छींक आती है और एक को थोड़ी सी उबासी आती है और उनकी मौत हो जाती है। सिर्फ उबासी और छींक इतना ही उनका रोग होता है या अंतिम दर्द होता है। तो सिर्फ छींक या उबासी आई कि तुरंत वे अपने प्राण छोड़ देते हैं। जिंदगी भर छींक, एक भी छींक नहीं आती, एक भी उबासी नहीं आती है। सिर्फ अंतिम समय में एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है और उनकी मौत हो जाती है। मतलब इतना ज्यादा सुखी जीवन होता है, उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है और कुछ होता भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नयापन कुछ नहीं रहता है, जो है वैसे ही उसी में वो रहते हैं। तो उनको अकर्म भूमि वाले कहते हैं। तो युगली को जन्म देते हैं। युगली का जैसे ही जन्म हो जाता है, एक लड़का एक लड़की को जन्म देते हैं। लड़का लड़की को जन्म देने के बाद तुरंत वे थोड़े दिनों में चले जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। फिर ये दोनों लड़का लड़की जो है वो भी अपने आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। पहले दोनों भाई बहन के जैसे ही रहते हैं, भाई बहन ही रहते हैं, तो भाई बहनों जैसे ही रहते हैं। आगे चलकर जब वे युवान होते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो वही भाई बहन पति पत्नी बन जाते हैं। वही दोनों जो लड़का लड़की थे, वही पति पत्नी बनते हैं। और वे भी अपने अंतिम समय में सिर्फ एक युगल को जन्म देते हैं। एक युगल को जन्म देते हैं और वो भी, उनका जन्म होने के बाद वे भी दोनों मर जाते हैं। इस प्रकार उनका जीवन होता है। बाकी उनमें कुछ भी नहीं होता है, न चिंतन होता है, न मनन होता है, न समाज होता है, न उनका कुछ वातावरण होता है, कुछ कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ वो ऐसे ही रहते हैं, कल्प वृक्ष के आधार पर उनका जीवन होता है। तो इसलिए वो कर्म भूमि वालों में चिंतन मनन का सवाल नहीं होता है, इसलिए उनमें सिर्फ 4 लेशा होती है। 5वीं 6ठी लेशा का नामो निशान उनके जीवन में नहीं होता है, क्योंकि पद्म और शुक्ल लेशा जो है वो धार्मिकता में आगे बढ़ाने वाली लेशा, पुरुषार्थ कराने वाली लेशा है। धर्म ध्यान में पुरुषार्थ करना है, कुछ अच्छी बातें करना है, अच्छा चिंतन मनन करना है, ध्यान साधना करना है,
तपश्चर्या करनी है, इन बातों में आगे बढ़ाने वाली ये लेशाएं है। तो वहाँ ये सारा कोई विषय रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार इन लेशाओं का हमारा वर्णन चल रहा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि लेशाओं में अगर परिवर्तन लाना है, हमारे अगर अंदर में कृष्ण लेशा के विचार चल रहे हैं, कृष्ण लेशा की उदय, कृष्ण लेशा का उदय हमारा अगर चल रहा है, तो उस समय हमें ही अपना निरीक्षण करना है कि मेरे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, मेरी कौन सी लेशा काम कर रही है। तो मुझे उस लेशा को परिवर्तन करना है, उस लेशा में नहीं टिकना है। अशुभ लेशा से मुझे शुभ लेशाओं में आना है। तो हम जब अपना चिंतन करते हैं और अपना परीक्षण करते हैं, अपना ही निरीक्षण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेरी कौन सी लेशा काम कर रही है। तो उस लेशा को मुझे बदलना है। ऐसे बदलने के लिए मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ। मनुष्य ही ऐसा है, कर्म भूमि वाला जो मनुष्य है वही, उसी में ये ताकत होती है, वो चिंतन मनन करके लेशाओं में परिवर्तन ला सकता है, धर्म की शरण में जा सकता है, धर्म को प्राप्त कर सकता है, धार्मिक क्रियाएं कर सकता है, धर्म ध्यान करके अपने स्टेटस को आगे आगे बढ़ा सकता है, अपनी प्रगति की यात्रा कर सकता है, प्रगति पथ पर अपने चलने की यात्रा शुरू कर सकता है और आत्मोन्नति कर सकता है। सबसे श्रेष्ठ बात है कि वो आत्मोन्नति कर सकता है। और शुक्ल लेशा में इतनी ताकत होती है, शुक्ल लेशा का जब उदय आता है तो शुक्ल लेशा हमें केवल ज्ञान तक प्राप्त करवा सकती है, इतनी ज्यादा ताकत शुक्ल लेशा में होती है। अगर उस ढंग से हमने उसका उपयोग किया तो ऐसी शुक्ल लेशा काम आती है। तो इस प्रकार यहाँ कहा गया है, हम विषय थोड़ा सा विषयांतर हुआ पर काम की बातें थी और इसी को लगने वाली बातें हैं। तो पहले हमने देखा है कि नरक गति की तीन लेशाएं नरक गति में होती है, कपोत लेशा, नील लेशा, कृष्ण लेशा। तो कपोत लेशा की जघन्य आयुष्य है 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट है 3 सागरोपम की। नील लेशा की जघन्य 3 सागरोपम, उत्कृष्ट 10 सागरोपम की। और कृष्ण लेशा की जघन्य 10 सागरोपम की, उत्कृष्ट 33 सागरोपम की। और सब में असंख्या कल्योपम का असंख्या भाग अधिक, ये समझ लेना, मतलब खुला खुला ऐसा हिसाब ध्यान में रखना है। पहले नरक में तीसरे नरक में चेंज होता है। पहली लेशा जो है वो कपोत लेशा तीसरी नरक तक रहती है, दूसरी नील लेशा जो है वो 5वीं नरक तक रहती है और कृष्ण लेशा है वो 6ठी 7वीं नरक में रहती है। तो 7वीं नरक तक कृष्ण लेशा रहती है। तो इस प्रकार खुला हिसाब ध्यान में आ गया तो बहुत ज्यादा इसमें बोरियत भी महसूस नहीं होगी और कठिन भी नहीं लगेगा विषय, एकदम सीधा सरल विषय है। 3 सागरोपम, 10 सागरोपम, 33 सागरोपम, जगन्य 10,000 वर्ष पहले की है। तो ये और पहले का जितना है उतना पहले का उत्कृष्ट है वो दूसरे का जगन्य है, दूसरे का उत्कृष्ट है वो तीसरे का जगन्य है। इतनी बातें ध्यान में रखना, तीसरे का जो उत्कृष्ट है वो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। तो ये नरक गति के वर्णन का, नरक गति की लेशाओं का वर्णन देखा है हमने। 43वीं गाथा तक ये बातें देख ली, नरक गति का वर्णन। अब 44वीं जो गाथा है, 44वीं गाथा में वो बता रहे हैं, ऐसा नेरयानम लेसानम थीवु वर्णिया होई तेनम परम उच्छामी तिरिय मनुष्याण देवानम। अब इसमें क्या कहा, ऐसा नेरयानम, यानी ये जो 3 लेशाओं का वर्णन किया है, 3 कपोत, नील और कृष्ण, 3 लेशाओं का जो वर्णन किया है, वहां नरक का नाम कहीं पर भी नहीं आया है। अब इस गाथा में कह रहे हैं कि ऐसा नेरयानम, जो वर्णन किया गया है वो नरक गति का वर्णन है, नरक गति के जीवों के अपेक्षा से ये वर्णन किया गया है। मतलब नरक गति में कौन सी लेशाएं कितने दिन तक रहती है उसका वर्णन किया गया है। लेसारम थीव वन्या हुई, मतलब नेरयानम लेसारम थीव वन्या हुई, नरक गति की लेशाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। तेरम परम उच्छामी, अब उसके बाद तेरम परम, तेरह यानी उसके, परम यानी बाद, तिर्यम मनुष्याणम देवानम, ओछामी यानी कहूंगा, ओछामी यानी कहूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, तिर्य मनुष्याण देवानम, तिर्य यानी तिर्यंच गति के जीवों का, मनुष्याण यानी मनुष्य गति के जीवों का और देवानम यानी देव गति के जीवों के लेशाओं की स्थिति का वर्णन मैं करूंगा।
इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने संकल्प किया है कि मैं इसके आगे अब तिर्यंचा, मनुष्य और देवताओं का वर्णन करने वाला हूँ। तो यहाँ तक इन 3 गाथाओं में नरक गति का वर्णन कर दिया है। अब 45वीं जो गाथा है, उस 45वीं गाथा में तिर्य नराणन, तिर्यंचा और मनुष्य दोनों की साथ में ही ली है, दोनों के साथ में ही वर्णन किया गया है। क्या कहा है? अंतो मुहूर्त मध्यम लेसानम थी जहिम जहिम जाऊ तिरियान नराणम व वज्जिता केवलम लेसम। अब वज्जिता केवलम लेसम, वज्जिता यानी छोड़कर, केवलम लेसम यानी केवल जो शुक्ल रेशा है, केवली की जो शुक्ल रेशा होती है, केवली भगवान में, सहयोगी केवली में हमने देखा था शुक्ल रेशा सिर्फ सहयोगी केवली में होती है, मतलब सहयोगी केवली में सिर्फ शुक्ल रेशा होती है। शुक्ल रेशा सिर्फ सहयोगी केवली में नहीं होती है, सहयोगी केवली में सिर्फ शुक्ल रेशा होती है। क्योंकि शुक्ल रेशा का हमने देखा था देवलोक में भी होती है, बहुत मनुष्य सभी में होती है, पर केवली भगवान में सिर्फ शुक्ल रेशा ही होती है, सहयोगी केवली 13वें गुणस्थान वाले केवली भगवान। तो यहाँ कहा कि अंतो मुहूर्त मध्यम लेसानम थी जहिम जहिम जाऊ। लेसानम के मतलब लेसाओं की स्थिति जो है वो अंतर मुहूर्त जो स्थिति है, जहिम जहिम जाऊ यानी जिस जिसके जैसे जैसे भाव होते हैं, तिरियानो नराणम्बा, तिर्यंचा और मनुष्य, मनुष्य और तिर्यंचा के जैसे जैसे भाव होते हैं, तो उनके भाव में ये अंतर मुहूर्त तक ही लेशाएं टिकती है। कौन सी रेशा है? 5 रेशा कही है कि वो केवलम वचिता केवलम रेशम, मतलब शुक्ल रेशा जो है उसको छोड़कर जो 5 रेशाएं हैं वे सतत परिवर्तन से अंतर मुहूर्त तक ही रहती है। अंतर मुहूर्त में उनका परिवर्तन होता रहता है, हर अंतर मुहूर्त में रेशा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है, भाव हमारे जो होते हैं भावना प्रधान रेशा है, भाव रेशा ही हमारी ज्यादा होती है। मनुष्य और तिर्यंचा में भाव रेशा प्रधानता से होती है, द्रव्य रेशा भाव रेशा के अनुसार होती है। तो इसलिए भाव रेशाएं जो है, एक भाव हमारा अंतर मुहूर्त से ज्यादा देर तक एक समान नहीं टिक सकता। एक मन में विचार आया है, कोई भी संकल्प आया है, कोई भी विचार आया है, शुभ भाव आया है या अशुभ भाव आया है, अच्छी बात आई है या बुरी बात आई है, कोई भी विचार मन में जो आता है, एक विचार हमारा अंतर मुहूर्त तक ही टिकता है, उसके बाद वो परिवर्तित हो ही जाता है, क्योंकि मन हमारा चंचल होता है, उसमें बहुत परिवर्तन जल्दी जल्दी से आते रहता है, हर बार वो चेंज होता जाता है। जैसे ही किसी के शब्द कान में आए कि मन में परिवर्तन आ जाता है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है, कोई दृश्य सामने दिखा तो विचार में परिवर्तन आता है, कोई व्यक्ति देखा, कोई वास्तु देखी है, कोई दृश्य देखा है, कुछ भी देखा है सामने की, तुरंत मन में विचार परिवर्तित होते जाते हैं। एक विचार हमारा स्थिर नहीं रह पाता है, अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा विचार हमारे स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसीलिए तो हमारी सामयिक जो है वो 48 मिनट की ही, एक अंतर मुहूर्त की ही कही गई है, एक मुहूर्त की सामयिक कही गई है। तो एक मुहूर्त तक अगर हमारे विचार टिक जाते हैं व्यवस्थित, एक सामयिक का समय है 48 मिनट का, 48 मिनट तक अगर हम एक ही विषय पर, एक ही चिंतन पर स्थिर रहते हैं, एकदम निश्चल अवस्था से एक ही चिंतन हमारा अगर चलता है, तो 48 मिनट के अंदर हमें केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। इतनी ताकत 48 मिनट स्थिरता में होती है, पर वो स्थिरता हमारी भावनाओं की स्थिरता हमारी नहीं रह पाती है। इसलिए हम ध्यान की साधना करते हैं, ध्यान में स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, मन में चिंतन मनन जो चलता है उसको मोड़ देने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहीं योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कैसे भी करके मन को स्थिर करना है, मन को शांत करना है, एक स्थान पर स्थिर करना है। तो ऐसे अगर स्थिर करते करते रहेंगे तो हमारा मन तैयार हो जाता है। स्थिरता उसको जैसा हम उसको चलाते हैं वैसा वो काम करता है, उसको हम उसका उपयोग हम जिस प्रकार से करते हैं वैसा वो काम करने लग जाता है। तो उसका उपयोग अगर हम एकदम से व्यवस्थित ढंग से करते हैं, स्थिरता से उसका उपयोग करते हैं, उसको स्थिर रहने की आदत लगाने का प्रयास अगर हम करते हैं, प्रयत्न पूर्वक करते हैं, तो वो हो सकता है। तो ऐसा मन चंचल है, इसलिए
वो बार बार विचार बदलते रहते हैं, इसलिए बार बार लेशाएं भी बदलती रहती है। तो जहिम जहिम जाऊं मतलब जैसे जैसे हमारे विचार बदलते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी स्थिरता बदलती अस्थिरता हमारे अंदर आती जाती है, वैसी लेशाएं बदलती जाती है। तो एक लेशा ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त समय तक रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं रह सकती है। तो अब वज्जिता केवलम लेशम कहाँ है? केवल लेशा मतलब शुक्ल लेशा को छोड़कर 5 लेशाएं जो है वो अंतर्मुहूर्त काल में ही परिवर्तित रहती है। अब 46वीं जो गाथा है, 46वीं गाथा में क्या कहा? मुहूर्त तथम तु जहन्ना उपकोसा हुई पूव कोड़ियो नवहिम वरितेहिम उन्ना नायवा शुक्ल लेशाए। अब शुक्ल लेशा का वर्णन यहाँ पर कहा गया है कि शुक्ल लेशा की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। ये 5 लेशाएं जो है वो उनकी सिर्फ जगन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थितियां कितनी है? अंतर्मुहूर्त की है। मनुष्य और तिर्यंजन के लिए दोनों 5 लेशाओं की दोनों स्थितियां जगन्य और उत्कृष्ट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त तक ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। पर केवल शुक्ल लेशा जो है, शुक्ल लेशा की उन्होंने अलग स्थिति बताई है, क्योंकि शुक्ल लेशा ज्यादा देर तक टिक सकती है। क्यों टिकती है वो अपन देखेंगे, पहले देख लेते हैं। मुहूर्तम तु जहन्ना उपकोसा कोई पूब कोड़ियो। मुहूर्तम तु जहन्ना जगन्य अंतर मुहूर्त। शुक्ल रेशा भी हमारे अंदर जो शुक्ल रेशा के भाव आते हैं वो अंतर मुहूर्त तक ही रहते हैं, तो वो जगन्य यानी कम से कम अंतर मुहूर्त तक है। उपकोसा हुई पूर्व कोटियो, उत्कृष्ट कितनी होती है? पूर्व कोटि, 1 कोटि पूर्व की तक उत्कृष्ट लेशा होती है, शुक्ल लेशा होती है। नव ही वरी से ही उड़ा, उसमें क्या कहा? 1 पूर्व कोटि तक वर्ष तक वो रहती है, पर उसमें नव ही वर्ष से ही उड़ा यानी 9 वर्ष कम। 1 कोटि पूर्व कोटि तक वर्ष तक वो रहती है, पर उसमें सिर्फ 9 वर्ष कम लेना है। नव ही वर्ष से ही उड़ा नायबा शुक्ल लेशा है। शुक्ल लेशा की स्थिति इस प्रकार से जाननी चाहिए। मतलब शुक्ल लेशा की स्थिति क्या कही है? जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष तक रहती है, पर उसमें 9 वर्ष कम लेना है। पूर्व कोटि वर्ष 9 वर्ष कम करके उतनी वो शुक्ल रेशा की स्थिति होती है। अब ये 9 वर्ष कम ऐसी क्यों कही स्थिति? पहली बात तो शुक्ल रेशा जो होती है वो प्योर शुक्ल रेशा से तीर्थंकरों में होती है, मतलब अरिहंत परमात्मा में होती है, जो 13वें गुण स्थान वाले जो है सहयोगी के उनकी होती है शुक्ल रेशा, एकदम शुद्ध शुक्ल रेशा होती है। और वो 9 वर्ष कम क्यों कही? उनकी आयुष्य ज्यादा से ज्यादा 1 कोटि पूर्व की होती है। मतलब जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद 1 कोटि वर्ष पूर्व तक वो रहते हैं। ऐसे अभी हम देखते हैं कि अभी विहरमान जो है, 20 विहरमान जी बोलते हैं ना, महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान जी रहते हैं। वे 20 विहरमान जी यानी अरिहंत परमात्मा है। उनकी ऐसे आयुष्य 84 पूर्व कोटि की आयुष्य होती है, 84 लाख वर्ष की आयुष्य उनकी होती है। तो 84 लाख वर्ष की आयुष्य जो उनकी होती है उसमें 83 लाख वर्ष तक वे संसार में ही रहते हैं, और आखिरी 1 लाख वर्ष तक वो दीक्षा लेकर दीक्षा भी लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति होती है, और प्राप्ति होने के बाद वे 1 लाख वर्ष तक वो उसी में केवल ज्ञान में रहते हैं। तो 1 लाख वर्ष भी कहते हैं, कोई 1 कोटि पूर्व भी कहते हैं। 84 कोटि पूर्व उनकी आयु होती है, उसमें 83 कोटि पूर्व तक वे संसार में रहते हैं, और 1 कोटि पूर्व तक वो दीक्षा में रहते हैं। तो दीक्षा में मतलब केवल ज्ञान में रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद 1 कोटि पूर्व तक वे रहते हैं, उसमें 9 वर्ष कम लिया है। 9 वर्ष कम क्यों लिया है? 9 वर्ष तक मतलब जो दीक्षा लेने के बाद उनकी जो साधना चलती है, साधना लेने के बाद उनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ष कम उनकी आयु बताई गई है। 1 कोटि पूर्व से 9 वर्ष कम इतनी शुक्ल लेशा की स्थिति उनकी बताई गई है। अब जो उनकी इतने लंबे समय तक शुक्ल लेशा की स्थिति कैसे रहती है? हम तो कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति तो बार बार बदलती रहती है। भाव लेशा की प्रधानता होती है,
और भाव लेशाएं बदलती रहती है। तो हमारी तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक पाती है, फिर उनकी इतने करोड़ वर्ष पूर्व तक कैसे टिक पाती है? तो करोड़ वर्ष पूर्व तक इसलिए टिक पाती है क्योंकि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उसका मन एकदम स्थिर शांत हो जाता है। मन में किसी प्रकार की चंचलता नहीं रहती है, किसी प्रकार के विचार नहीं रहते हैं, किसी प्रकार की भावनाएं नहीं रहती है। सब कुछ उनको स्पष्ट दिखता है, और दिखने के कारण से उनके अंदर में गंभीरता इतनी ज्यादा आ जाती है, और उनकी प्रकृति इस प्रकार से हो जाती है कि वो मन वचन काय का व्यापार उनका एकदम स्थिर शांत हो जाता है। जब आवश्यकता है तब उपयोग किया, नहीं है तो वैसे ही रहा। और जब भी आवश्यकता है तब भी उपयोग जब भी करते हैं तो भी वो शुक्ल लेशामय ही होते हैं। उनकी लेशाएं बदलने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि बाकी की सभी कलुषता उनकी निकल चुकी है। जी हाँ, उनके कर्मों की जो कलुषता थी वो कलुषता पूरी निकल चुकी है। इसलिए एकदम शुद्धता उनके जीवन में आती है। उनके भाव एकदम शुद्ध रहते हैं, मन के परिणाम जो है, आत्मा के परिणाम जो है वो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। इसलिए उनकी शुक्ल लेशा करोड़ वर्ष पूर्व तक रहती है, तब तक वो टिक पाती है। तो यहाँ जो कहा कि लेसन हाँ, ಮುಹೂರ್ತದಂತು ಜಹನ್ನ ಉಪವಾಸ हुई पड़े न वही वरिष्ठ ही होना नायबा शुक्ल लेशा है। शुक्ल लेशा की स्थिति इस प्रकार से जानना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है कि मुहूर्तदंतु जहन्ना, जगन्य अंतर मुहूर्त, ये मनुष्य और फिर जो अपने हिसाब से लिया है, जो छद्मस्त जीव है उनके हिसाब से मनुष्य मुहूर्त अंतर मुहूर्त लिया है। और कोसा हुई पूर्व कोड़ी है, उत्कृष्ट पूर्व कोड़ी तक है। नव ही वर्ष ही होना, 9 वर्ष की 9 वर्ष को उसमें कम करना है। नायवा शुक्ल लेशा है, शुक्ल लेशा की स्थिति इस प्रकार से जाननी चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर शुक्ल रेशा का वर्णन किया है। तो ये सभी मनुष्य, तिर्यंच और नारद तीनों की हमने रेशाओं का वर्णन देखा है। उनकी स्थिति में, उनकी स्थिति कैसे होती है, कैसे कैसे किसमें कितने कितने स्थिति तक वो लेशाएं होती है, उसका वर्णन हमने देखा है। अब जो प्रज्ञापना सूत्र है, प्रज्ञापना सूत्र में ऐसा प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, जो जीव है वो जीव सलेशी अवस्था में कितने दिन तक रह सकता है? सलेशी यानी लेशा सहित, लेशा सहित वो कितने वर्षों तक रह सकता है, कितनी जिंदगी तक रह सकता है? तो भगवान ने कहा कि उसके सलेशा जो जीव होता है, लेशा सहित जो जीव होता है, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सादि अनंत, और एक होता है अनादि अनंत और अनादि शांत, ऐसे 2 प्रकार होता है। अनादि अनंत तक भी रह सकता है सलेशी, और अनादि अनंत तक भी शांत तक भी रह सकता है। मतलब क्या कहा कि अनादि अनंत का अर्थ क्या हुआ कि जैसे हमने पहले देखा कि संसार में जितने भी जीव है, छद्मस्त अवस्था में जितने भी जीव है, संसार में रहने वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है, सभी जीवों में कोई न कोई लेशा अवश्य होती है। लेशा के बिना कोई जीव नहीं होता है, क्योंकि हर एक के आत्मा के परिणाम जो जागृत होते हैं वो कर्मों से को छेद कर ऊपर आते हैं, परिणाम व्यक्त होते हैं, वो उनको लेशा कहा जाता है। उनकी भाव दशा जो होती है, मनोदशा जो होती है, वो लेशा कहलाती है। तो इस प्रकार लेशा के बिना कोई भी जीव नहीं रहता है। तो उसमें 2 प्रकार कहे हैं कि मतलब उनको पूछा गया, भगवान को पूछा गया कि लेशा के बिना कब जीव रहता है, और लेशा कब तक रहती है? मनुष्य के जीवन में लेशा, व्यक्ति के जीवन में लेशा कब तक रहती है? तो कहा कि 2 प्रकार की लेशा है। कोई जीव होते हैं कि जो हमेशा संसार में ही रहते हैं, वो कभी आत्म दर्शन करते ही नहीं है, आत्मा का भव पार होते ही नहीं है, मोक्ष तक पहुंचते ही नहीं है, गुणस्थान की अगली सीढ़ियां वो चढ़ते ही नहीं है, पहले गुणस्थान में ही जो रहने वाले जीव है, ऐसे हमने देखे थे अभवी जीव होते हैं। अभवी जीव जो होते हैं वो संसार में ही रहते हैं, संसार के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। और बहुत से ऐसे भवी जीव है जो भी हमेशा संसार में ही रहेंगे, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी बहुत सारे जीव होते हैं।
तो जो ऐसे जीव है कि जो कभी संसार को पार नहीं करते हैं और सिद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त करते हैं, वे जीव अनादि अनंत काल तक सलेशी ही रहते हैं, लेशा सहित ही रहते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं कि जो संसार को पार कर जाते हैं, मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं, 13वें 14वें गुण स्थान को प्राप्त करके सिद्ध शिला तक पहुंच जाते हैं, भव पार कर लेते हैं। उन जीवों की लेशा कैसी होती है? अनादि शांत होती है, अनादिकाल से चली आ रही है और वे उनका अंत कर देते हैं, लेशा रहित अवस्था वे प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे लेशा रहित अवस्था प्राप्त करने वाले जीव भवी जीव होते हैं। जो भवी जीव होते हैं, पुरुषार्थी जीव होते हैं, आत्मलक्षी जीव होते हैं, उनकी लेशा अनादि शांत होती है। बाकी सभी जीवों की लेशा अनादि अनंत होती है। तो इस प्रकार इन लेशाओं का काफी डिटेल में वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन में काफी डिटेल में वर्णन किया गया है। और उसके सपोर्ट के लिए प्रज्ञापना सूत्र है, भगवती सूत्र है, उसमें भी लेशाओं का वर्णन किया गया है। तो इन बातों को देखने के बाद हमें सोचना है कि हमारी कौन सी लेशा चल रही है और हम लेशा को परिवर्तन कर सकते हैं। मनुष्य में ही यह ताकत है कि वो लेशा में परिवर्तन ला सकता है। तो हमें सभी को ये जागृति प्राप्त हो और सभी अपने अपनी लेशाओं को देखते रहे और लेशाओं में परिवर्तन लाते रहे। अशुभ लेशाओं से शुभ लेशा में आए, शुभ से शुभतर शुभतम लेशाओं में जाए और आगे चलकर शुद्ध लेशा, शुक्ल लेशा को प्राप्त करे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथे वंदन। हाँ गया। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा का वर्णन सुन रहे हैं और लेशा की स्थिति कल से देख रहे, बहुत सारे रिपीट भी आई तो भी अलग अलग प्रकार से कि कैसा है। अभी सारे जीव 4 गतियों में यानी 4 कैटेगरी में रहते हैं, जैसे नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। नरक का वर्णन हमने कल भी सुना था और आज भी कहा गया है, यानी शास्त्रकारों ने वो बात सभी के दिमाग में बैठे, इसलिए शायद बार बार कहा है कि समझने की। सामान्य तौर पर कल उसका वर्णन किया था कि कापोत, नील, कृष्ण लेशा की स्थिति कितनी और तेजो पद्म और शुक्ल लेशा की स्थिति कितनी, वो सामान्य तौर पर कही थी। लेकिन आज सभी विस्तार से कहा है। जैसे अभी हम देख रहे कौन सी गति में कौन सी लेशा होती है। तो नरक गति का देखा है तो पहली, दूसरी और तीसरी नरक के कुछ भाग में कापत लेशा है। फिर उसके आगे चौथी, पांचवी नरक में पद्म लेशा है। और नहीं, ये इसमें चल रहा है नरक गति में तो कापत लेशा, नील लेशा और कृष्ण लेशा। और छठी, सातवीं में कृष्ण लेशा है, यानी 3 कैटेगरी है। पहली, दूसरी कापो, तीसरी, चौथी नील और पांचवी, छठी कृष्ण लेशा। अभी उसका थोड़ा थोड़ा भाग है, लेकिन सामान्य तौर पर हम ये बातें ध्यान में रखेंगे। और उसके पहले जो कापत लेशा है उसकी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट 3 सागरोपम की। नील लेशा की जघन्य 3 सागरोपम की, उत्कृष्ट 10 सागरोपम की। और कृष्ण लेशा की जघन्य 10 सागरोपम की और उत्कृष्ट 33 सागरोपम पर। यानी मोटे तौर पर इतना ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। नरक के हमने भाग किए हैं, पहली, दूसरी में कितनी कौन सी है, तीसरी, चौथी, पांचवी में कौन सी है और छठी, सातवीं में कौन सी है। ऐसे नरक का वर्णन हमने देखा। अभी उसके आगे तिर्यंच और मनुष्य का बताया। तो तिर्यंच और मनुष्य लेशा, मनुष्य के लेशा जीवन में ही लेशा का परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ही चिंतन मनन कर सकता है। सारा दृश्य जो अलग अलग दृश्य देखते हैं, तो अलग अलग दृश्य देखने के बाद जैसे जैसे भाव आते हैं वैसे वैसे क्या हो जाती है, लेशा परिवर्तित होती है। भाव के अनुसार कभी शुभ लेशा में आते हैं, कभी अशुभ लेशा में जाते हैं। जैसे भाव आते हैं वैसे लेशा बदलती रहती है। मनुष्य गति में तिर्यंच में भी बदलती रहती है, लेकिन तिर्यंच का क्या होता है कि अविकसित अवस्था है।
उनका कैसा होता है, चिंतन मनन कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच दोनों गति में भावलेशा का प्रभाव ज्यादा होता है। और भावलेशा के भावलेशा के कारण ही सारी द्रव्यलेशा क्या होती है, बदलती रहती है। नरक और देवलोक में देखना है कि जो है नरक में अशुभ लेशा ही है, कापोत, नील और कृष्ण लेशा, क्योंकि द्रव्य लेशा ही वैसी होती है। और वातावरण के कारण वहां पर क्या होता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और देवता में भी वैसा ही कि मनुष्य, इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ क्यों कहा गया है कि जो चिंतन मनन मनुष्य कर सकता है वो कौन सी भी गति में नहीं होता है। तो हमारे भाग्य है कि हमें इतने बड़ी दुर्लभता से यह मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद उत्तम श्रुति मिल रही है, उत्तम श्रुति मिलने के बाद हमारा चिंतन हो रहा है, चिंतन होने के बाद हमारी श्रद्धा हो रही है, और श्रद्धा होने के बाद हम उस पर आचरण कर रहे हैं। तो एक छोटी छोटी बातें आज हमने क्या कर लिए, समझ ली। अभी इसमें भी बताया है कर्म भूमि में 6 लेशा होती है। कर्म भूमि यानी क्या, जहाँ सभी बातों में पुरुषार्थ किया जाता है, असी मसी कृषि का व्यापार जहाँ चलता है, हमें जो भी कुछ मिलता है तो पुरुषार्थ करने के बाद मिलता है। और अकर्म भूमि में क्या है, 4 ही लेशा होती है। क्यों कि वहां पर क्या है, कल्प वृक्ष के आधार पर जीवन चलता है, कुछ पुरुषार्थ करना नहीं है, जो चाहिए वो मिल जाता है, कुछ करना नहीं है और कुछ सोचना ही नहीं, बस। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, दुख आने का कुछ कारण नहीं। क्यों, वहां पर ईर्ष्या नहीं, किसी से लेना देना नहीं, किसी से बोलना नहीं, कुछ नहीं, जीवन मिला है, आराम से जीना है और एक दिन मर जाना, ये उनका जीवन होता है। सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य का ही जीवन इतना प्रभावशाली होता है कि वहां पर जो चाहे कर सकते हैं, और कर्म भूमि के मनुष्य ही मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। बाकी कहीं भी देवता में नहीं, अनुत्तर विमान में जाने के बाद भी मनुष्य जन्म लेकर ही मनुष्य मोक्ष में पहुंच सकते हैं। तो इतना बड़ा मनुष्य भव का महत्व है। और जैसा जैसा अभी यह इतना दुर्लभ मनुष्य मिलने के बाद आज हमने सारी शुभ लेशा और अशुभ लेशा के बारे में सारा सुना है। अभी मनुष्य की भी तिर्यंच और मनुष्य की जघन्य स्थिति कैसी, जैसे हमने नरक की देखी है, देवलोक के और भी कल भी देखी थी और डिटेल में कल देखेंगे, लेकिन आज तिर्यंच और मनुष्य का बताया। तिर्यंच और मनुष्य में शुक्र लेशा कैसी रहती है, अंतर्मुहूर्त तक ही रखती है, जघन्य भी अंतर्मुहूर्त तक और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त तक, क्योंकि हमारे भाव प्रति क्षण बदलते रहते हैं। ज्यादा में ज्यादा एक शुभ विचार, एक चिंतन, इसमें 48 मिनट तक ही हम टिक सकते हैं, इसके आगे हमारे भाव बदल जाते हैं। इसलिए तो सामयिक का हमारे सबने बताया कि सामयिक का समय 48 मिनट क्यों रखा है, कि ज्यादा में ज्यादा स्थिरता आपकी 48 मिनट तक रहती। वो भी कैसे कि ध्यान साधना, योग साधना, मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो ही, नहीं तो ऐसा तो 1 मिनट भी मन स्थिर नहीं रहता है। लेकिन प्रयास करने के बाद 48 मिनट तक हम स्थिर रह सकते हैं। तो मनुष्य और तिर्यंच के पास 5 लेशा जो बताई है, जघन्य, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तक। लेकिन शुक्ल लेशा जो है वो जघन्य, अंतर्मूर्त तक और 1 कोटि पूर्व में 9 वर्ष कम तक रह सकती है। अभी वो कौन सी अवस्था है, सहयोगी केवली, यानी 13वें गुणस्थान वालों की अवस्था। 13वें गुणस्थान में यानी जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बस शुभ ही शुभ भाव है, वहां पर मन वचन काय का व्यापार भी एकदम सौम्य हो जाता है, सभी में स्थिरता ही आई हुई होती है। इसलिए वो लेशा इतने लंबे समय तक टिक सकती है। तो शुक्ल लेशा मनुष्य और तिर्यंच में 5 लेशा ही रहती है, शुक्ल, जघन्य, अंतर्मूर्त तक। लेकिन मनुष्य ही केवल ये बन सकता है ना, अयोगी केवली गुण स्थान तक मनुष्य ही पहुंच सकता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद
जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व से 9 वर्ष कम ऐसी शुक्ल लेशा रहती है। तो यह शुक्ल लेशा की, तेजो लेशा की, पद्म लेशा की, शुक्ल लेशा की सभी क्या बताइए, स्थिति बताइए और कौन से गति में कौन सी लेशा प्राप्त होती। मनुष्य में 5 लेशा, हम 6 लेशा प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म भूमि के मनुष्य 6 लेशा प्राप्त करते, लेशा उनके पास रहती है। अकर्म भूमि वाले, यानी आज ध्यान में रखने जैसी बात, कर्म भूमि के मनुष्य के पास 6 लेशा होती है, अकर्म भूमि के पास 4 ही लेशा होती है। और जो जीव, अभी आगे एक प्रश्न भी पूछा कि जो जीव लेशा कितने प्रकार के जीवों में रहती है। जो जीव सलेशीय अवस्था में कितने वर्ष तक रहता है, तो लेशा 2 प्रकार की है। एक है अनादि अनंत और एक है अनादि शांत। अनादि अनंत है वो छद्मस्त जीव जो संसार में है, संसार में ही रममान है, कितनी भी साधना करते हैं लेकिन मोक्ष तक जो नहीं पहुंचते हैं, वो कैसे है, सलेशीय अवस्था में। अभवी तो है और भवी भी, अभी कितने ऐसे जीव है कि इससे उनको दुर्भवी कहा है कि भव्यता प्राप्त होने के बाद भी अगर वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो उनका भी कैसा जीवन अभवी जैसा ही बन जाता है। लेकिन जो जीव भव पार कर लेते तो इनकी कैसे है, अनादि अनंत तक चलने वाली सलेशीय अवस्था। और जो जिन्होंने भव पार कर लिया है, जो पुरुषार्थी बन गए, आत्मार्थी बन गए हैं, वो कैसे है, अनादि शांत। अनादि काल से चल रहे थे लेकिन अभी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। तो ऐसे लेशा के भी 2 प्रकार बताए हैं, अनादि अनंत और अनादि शांत। बहुत सारी सूक्ष्म बातों की जानकारी हमें इस अध्ययन के माध्यम से समझा। हमारे सबने बहुत अच्छी तरह से सुलभ, एकदम सरल बातों में समझाने का प्रयास किया और बहुत सारी मोटी मोटी तौर पर सभी के दिमाग में सारी बातें अभी अच्छी तरह से बैठ गई है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से हम स्थिर ये देख रहे, स्थिति द्वार देख रहे हैं। तो कल भी लेशा का, कृष्ण नील काकत लेशा का स्थिति बताई थी, तेजो पद्म शुक्ल लेशा की सामान्य तौर पर स्थिति बताई थी, आज हर एक के डिटेल में बताइए। यह सारा सुनने के बाद बड़ी दुर्लभता से मिले हुए मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हमारा हमेशा चिंतन मनन चलता रहेगा। तो निश्चित में हम प्रगति पथ पर बढ़कर एक दिन सिद्ध शिला पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे एक प्रश्न ऐसा है कि कर्मभूमि और कर्मभूमि वाले जीव में डिफरेंस क्या है? वो उसी समय मैंने बता दिया था, पढ़ लिया था मैंने। तो कर्म भूमि वाले जीव जो होते हैं, जब करना पड़ता है, किए बिना कुछ नहीं मिलता, वो कर्म भूमि है। और अकर्म भूमि वाले जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, उनको अकर्म भूमि। वैसा ही उनकी आयु लगभग कितनी होती है? आयु उनकी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पहले आने वाले जीवों की आयु 3 पल्योपम की होती है उनकी, या ऐसा कुछ है उसका। दूसरे आने वाले की 2 पल्योपम की होती है, तीसरे आने वाले की 1 पल्योपम की होती है। और फिर बाकी बाकी की आयु आगे आगे वैसे वैसे कम होती जाती है। तो फिर 5वें आने में एकदम आयु कम से कम होती जाती है। 6वें आने में 30 वर्ष की आयु ही रहती है। तो अकर्म भूमि वाले जो लोग होते हैं, वे, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी आयु होती है उनकी। पल्योपम के जो 3 पल्योपम मनुष्य की आयु बताइए, वो अकर्म भूमि वाले जीवों की होती है। मतलब पहले, दूसरे या तीसरे आने वाले जो लोग होते हैं, उनको अकर्म भूमि वाले कहते हैं। तीसरे आने के अंतिम समय में अकर्म भूमि ही बन जाती है।
और एक गाऊ प्रश्न नहीं, है, गाऊ उनकी आयु के हिसाब से गाऊ का शब्द नहीं चलता। गाऊ यानी योजन के हिसाब से वो होता है। पल्लव का होता नहीं। ओके। और एक ऐसा है कि मतलब बिना कुछ किए ही सब प्राप्त हो जाता है क्या अकर्मक हाँ, भूमि वालों को? कर्म भूमि वालों को नहीं, अकर्म भूमि वालों को कुछ भी करना नहीं पड़ता है। वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वो कल्प वृक्ष खाने की इच्छा हुई तो भोजन सामने देते हैं, सोने की इच्छा हुई तो बिस्तर दे देते हैं, कपड़े पहनने हैं तो कपड़े की इच्छा हुई तो कपड़े दे देते हैं, गिरने चाहिए जो भी चाहिए सब कुछ वहाँ मिल जाता है। कल्प वृक्ष ही कहते हैं। जो हम कल्पना करते हैं वही वो वहां पर प्राप्त हो जाती है, तो कल्प वृक्ष कहते हैं। जो मन में कल्पना आती है वो सब मिल जाता है। हाँ आगे हैंड रेज है 2, उनका हम देखेंगे। प्रमिला जी जैन। मथेमंदा में महाराज जी, मेरा हाँ जी। एक क्वेश्चन है। जैसे देवता काल करके कौन सी गति में जाता है? मनुष्य और त्रियंश में जाता है। हाँ, तो मनुष्य का तो मालूम है, त्रियंश में मतलब कभी आज तक मैंने सुना नहीं कि देवता त्रियंश में क्या बना है, उसका मतलब कैसे कौन बनते हैं गया। तिरंज में, पंचेंद्रिय में भी जाते हैं और पृथ्वी पानी वनस्पति में भी जाते हैं। पृथ्वी पानी और वनस्पति में भी देवता के जीव जाते हैं। जो बहुत सुंदर हीरे वगैरह होते हैं, चमकीले गाय के जीव कहलाते हैं, उसमें भी देवताओं के जीव होते हैं। जो बहुत सुंदर फूल होते हैं, वनस्पति में अलग अलग बहुत ज्यादा चमकदार या प्रभावशाली होती है वनस्पति, उसमें भी देवता के जीव होते हैं। पानी में भी देवता के जीव होते हैं। जैसे देवता की जो वहां का एक आयुष्य पूर्ण होने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से आयुष्य धारण किया है, वैसे मनुष्य या देवता कहीं पर भी वो हो सकते हैं। तो वो तो महर्षि एक इंद्रिय हुआ ना, पृथ्वी का है, आपका है, तो वो तो इंद्रिय भी उपीड़न से ही कहलाता है ना। एक इंद्रिय में भी जाते हैं, पंचेंद्रिय में भी जाते हैं। पंचेंद्रिय में भी कोई भी कुछ भी बन सकते हैं। गाय बन सकते हैं, शेर बन सकते हैं, हाथी बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। तो हर गति में होता है। इसकी कोई स्टोरी है महर्षि? स्टोरी है ना। भगवान के जो भाव देखे थे ना, भाव बताए गए हैं ना, उसमें जी। आते हैं। शेर के भाव में गए थे भगवान महावीर स्वामी। देवता से शेर के भाव में गए थे। देवलोक से त्रियंश का एक था, मतलब भगवान महावीर स्वामी का भाव। का एक भाव हाँ जी, किया था। हाँ जी, एक भाव किया था, याद आ गया। हाँ जी। हाँ, तो वो त्रियंश का जो ऐसे भाव किया था वो देवता में से आके किया था या मनुष्य हाँ, से नरक से, किया था? नहीं ये नरक नरक से, से। नरक से, नरक से। तो देवता नरक के से उससे पूछ नहीं, नरक का तो मालूम है महर्षि, मतलब देवता पर मतलब है, जैसे। देवता में से आते हैं और भी कुछ होंगे। अ, उदाहरण अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। जी नरक से आके बस देते हैं। ठीक है महर्षि, बहुत बहुत। देवता से हाँ जी। देवता से आके तीरन से बनते हैं, अच्छा, तीरन बस की ये गति में जाते हैं। नहीं, बस पढ़ते तो हैं भी त्रियंश गति, जैसे देवता नारक में, देवता नारकी में और देवता नहीं बन सकते, दो गति मनुष्य और त्रियंश ही मिलती है उनको। हाँ और हाँ पर वही है कि त्रियंश की कोई स्टोरी नहीं मालूम कि वो कौन से बने थे, क्या बने थे देवता। तो वो थोड़ा सा था हाँ कि कैसे होते हैं। और आपकी सुख साता महर्षि हाँ जी, खाता है। मथे वृंदावन। बढ़िया। हाँ, धन्यवाद। आगे है पंकज जी। मथेन वंदा में मार्ग साहब जी। हाँ जी। हाँ, जैसे आपने बताया कि लेशा 4 होती है, कौन से मन किस में होती है 4 लेशा? अकर्म चार भूमि। लेता है अकर्म भूमि वाले जीवों में। अकर्म भूमि वाले मनुष्य जो है, जहाँ कुछ हाँ, करना नहीं पड़ता उनको, पहले दूसरे तीसरे आने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर 4 लेशे हैं। फिर वो कौन सी होती है? पहली 4 कृष्ण, नील, काकोर, तेजो। तेजो अच्छा लेशा तक ही रहती है, पद्म और शुक्ल लेशा नहीं होती है उनमें। अच्छा अच्छा। मथेन वंदा में मार्ग साहब जी, हाँ सुख जी, साता की। हाँ जी, दया करो। हाँ, बहुत बहुत आभार आभार आभार। हाँ, धन्यवाद। आगे है शारदा जी बोरा।
कौन है हाँ शाहरुख? मथेन हाँ बोलिए शास्त्री जी। मथेन मंदाई महाराज साहब, हाँ ये जो आपने बताया कि कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा ये जैसे पैदा होते हैं नारकी के अंदर, शुरू से आखिर तक रहती है, तो फिर हाँ इसमें जंघन्य शब्द क्यों आया वहां पे? हाँ। जंघन्य शब्द क्यों आया जब क्योंकि एक ही रेशा होती है ना आखिरी तक? जगन्य वो मनुष्य मतलब रेशा का कम से कम उनकी आयु जितनी रहती है ना, वो आयु के हिसाब से कहा गया है ना। किसी की आयु 10,000 वर्ष की रहेगी, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु रहती है। सबकी एक जैसी आयु नहीं होती है ना, किसी की 2 की है, किसी की 1 सागरोपम की है। आयु के हिसाब से वो रेशा है। तो कम से कम 10,000 वर्ष तो रहती, से कम नहीं रहती है। पहले नरक की आयु से 10,000 वर्ष की ही कही थी, इसलिए की कही, इसलिए जगत में कहा गया है। ठीक है मास्टर, थोड़ा समझा नहीं था वहां पे, धन्यवाद। ठीक है मास्टर, समझ आया गया। कि ध्यान में आया अभी? जी महाराज साहब, मथेन मंदाई। आयुष्य के अनुसार। हाँ महाराज साहब, समझ गया अभी। तब थोड़ा आयुष्य के हिसाब से। था उस समय मुझे जरा सा ऐसे, अब समझ गया। हाँ मथेन हाँ जी हाँ। हाँ। धन्यवाद शारदा जी। आगे है अंतिम प्रश्न है छाया जी। मथेन मंदाई महाराज साहब। हाँ दयापन। हाँ, एक सुंदर क्वेश्चन है ऐसा कि जैसे अपन एक पंचेंद्रिय काय या ऐसे तिर्यंच हो या कोई, इसकी हत्या करने से कितने साल का नरकवास होता है, ये कोई बता सकते हो तो प्लीज बताइए। ऐसा नहीं बता सकते हैं। उस समय हमारी भावनाओं में कितनी तीव्रता है, हमारी कषाय कितने प्रकार में है, कितने प्रमाण में कषाय है, और उस दशा के हिसाब से, और उसी समय अगर हमारा नरक गति का आयुष्य बंध रहा है, तो वो कितने तीव्रता से बंधेगा, कितने वर्षों तक बंधेगा, वो उस समय तय होता है। तो वो हमारी भावनाओं पर डिपेंड करता है, हमारी भावना उस समय किस प्रकार की है। आयुष्य का बंध होते समय हमारे भाव में, कषाय में कितनी तीव्रता है, कषाय की तीव्रता के कारण से स्थिति बनती है और रस बनता है। अनुभाग और स्थिति कषाय के कारण बनती है। तो कषाय के प्रमाण के अनुसार उसका हिसाब चलता है, वो हम नहीं कर सकते अपन। हाँ, क्योंकि मैं एक बार सुना था कि पंचेंद्रिय काय की हत्या करने से 37,500 वर्ष का नरकवास होता है, तो नहीं, इसलिए ऐसा कुछ पूछा नहीं मैं। है। ऐसा नहीं होता है, हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, कोई गलती से भी हो सकता है कोई, इसीलिए मैं पूछा। हाँ धन्यवाद। सुख साता है। हाँ जी साहब है। मते नंदा। धन्यवाद छाया जी। आगे पचकन और मंगल पाठ महाराज साहब। हाँ जी। उपास का पटकन देना शरद जी मनोज। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सत्ता से, सद्गुरु की कृपा से, प्रयत्न उपवासम पचक्षे दिवसना तिथ्या रातना चव्या पचकान अनंतरम सव समाधि रखियागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। इसी का एकासना है ओम शांति शांति शांति। उपवैसे एकासनारा एकटक उपरांत पचकान अस्तम पाणम क्षमम क्षमम अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों, एकासना करने वालों को धन्यवाद। व्यासना भी है शायद, पीयूष कोई है, उनको देखना है। ओम शांति शांति शांति। उगैतरे व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिथ्या रातना चव्या पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वाला धन्यवाद। हाँ जी। मंगल पाठ। रोज कर रहे हैं शायद। नौकरसी नौकरसी क्या? नौकरसी। हाँ, नवकारशी पोरशी देड पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्तम पाणम सायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम
चित्ता लघुत्तमा, घंटा लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्म लघुत्तमो। चित्ता शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पंडितम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज की जय। संस्कार वाणी भूषण पूज्य जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी जूम माध्यम से पढ़ रहे महानुभावों का खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। तो कल हम मिलेंगे बराबर 9 बजे। तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र।